लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ हैं मिस्टर नवीन सूद, जो चेयरमैन हैं वीजी ग्रुप के। ये एक फेमस बिजनेसमैन हैं जिन्हें लोग इनकी बिजनेस और लीडरशिप एबिलिटीज़ के लिए जानते हैं। इन्होंने एक सेल्फ मेड बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है जो 1974 में एक छोटी सी वर्कशॉप से इन्होंने शुरू किया था और आज इसका टर्नओवर 1000 करोड़ का है। आज सर अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। सर, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। सर, मैं ये इंटरव्यू आपके पास को जानने से शुरू करना चाहती हूँ। आपकी इंजीनियरिंग डिग्री और उससे पहले की लाइफ क्या स्ट्रगल्स थे? सो आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन फरीदाबाद। मेरी टोटल एजुकेशन भी फरीदाबाद की है। और जैसे मैंने उस टाइम में हायर सेकेंडरी होती थी, हायर सेकेंडरी मैंने सेंट्रल स्कूल फरीदाबाद से की है। फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग करने के लिए पहले प्री इंजीनियरिंग की, वो मैंने जलंधर से की 1 साल। वापस आके तब तक एक इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गया था फरीदाबाद में, तो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, तो आई क्वालिफाइड फॉर दैट एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड देन आई डिड माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द YMCA इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। तब ये एक इंडो जर्मन कॉलेज था जब मैंने ज्वाइन किया, तो इट वाज ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी और डिफरेंट ट्रेनिंग थी जिसमें काफ़ी प्रैक्टिकल काम पे बहुत एम्फेसाइज किया जाता था। तो उस टाइम पे 74 में मैंने 1970 में एडमिशन लेके 74 में मैंने पास आउट किया था यहाँ से। सर, कुड यू एक्सप्लेन हाउ यू बिल्ड ऑल दिस, लाइक एक छोटी सी वर्कशॉप से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना? देखिए, जब मैंने पास आउट किया, क्योंकि हमारी जो कॉलेज की ट्रेनिंग थी वो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत थी, तो मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं कोई जॉब करूं। इतना YMCA से तो हमेशा ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मैं एक अपना बिजनेस अपनी एक इस्टेब्लिश कर सकता हूं। तो मेरे फादर का एक छोटा बिजनेस था और वो इंजीनियरिंग बिजनेस ही था, तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया उस समय और उस बिजनेस को आस्ता आस्ता बिल्ड किया। तो दैट इज़ हाउ द बिजनेस ग्रू बेसिकली। वी वुड लव टू नो कि आपकी जर्नी कैसी रही। इट हैज़ ऑलवेज बीन, यू नो, देयर इज़ नो बिजनेस, यू नो, विच जो कि लगे कि बहुत आसान है। बिजनेस इज़ ऑलवेज टफ, चैलेंजेस बहुत आते हैं। अब मैं ऐसे याद करूं तो जब 74 में मैंने ज्वाइन किया तब छोटा बिजनेस था, मगर उन दिनों में यहाँ बहुत पावर कट्स थे, तो उन पावर कट्स में कोई टाइम ही नहीं होता था कब बिजली मिलेगी कब बिजली नहीं मिलेगी, और कस्टमर का शेड्यूल भी पूरा करना है, सेल्स भी ठीक रखनी है, वर्कर्स को सैलरी भी टाइम पे देनी है। तो इट वाज फॉर द इंटायर एरिया, इट वाज अ बिग चैलेंज। आई रिमेंबर, यू नो, उस टाइम पे जो बाकी इंडस्ट्रियल साथी हैं हमारे, वो भी काफ़ी आज ग्रो कर गए हैं, मगर हम सब इकट्ठे ही बजाय दिन के रात को ड्यूटी देते थे सब आके। तो 24-24 हमें पता ही नहीं होता था कब पावर मिलेगी। तो हम दैट टाइम वाज कि हम 24-24 घंटे कंपनी में ही रहते थे। जब बिजली आई 2 घंटे के लिए तब वो चला ली, जब नहीं आई तब बंद कर दी। तो इस तरह से काफ़ी कठिन समय, चलो वो बात होगी 74 के। देन स्लोली, यू नो, मीन्स दिस एरिया स्टार्टेड डेवलपिंग, यू नो, एंड एरिया भी काफ़ी चैलेंजेस थे यहाँ पे। उस एक दौर ऐसा भी आया जबकि काफ़ी सारी कंपनियां वेस्ट बंगाल से आईं। जब वेस्ट बंगाल से आईं तो यहाँ लेबर इश्यूज बहुत हो गए थे उस समय में। जब लेबर इश्यूज हुए तो हर इंडस्ट्री ने उस समय लेबर चैलेंजेस फेस किए। बट ये सब चीज़ें जो है ना, जैसे ही चीज़ें मेच्योर होती हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मेच्योर होती है और लोग मेच्योर होते हैं, वर्कर्स भी मेच्योर होते हैं, तो मेच्योरिटी आते आते स्लोली द ग्रोथ स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। So, on a human level, what is your motivation with business? हाँ, प्रॉब्लम देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम हमेशा ही यहाँ रही उस समय भी, क्योंकि सेक्टर सारे नए डेवलप हो रहे थे, तो रोड्स बड़े चैलेंज। कभी बारिश होती तो पानी इतना भर जाता था, अब हमारी गाड़ियाँ फंस जाती थी, हमारे ट्रक फंस जाते थे, यू नो। सो ऑल दोज थिंग्स, यू नो, आई रिमेंबर वंस, यू नो, रेन में मैं अपने ऑफिस से निकला, बीच रास्ते में ही मेरी वैन थी, वो मारुति वैन वहीं फंस गई, यू नो, एंड ऑल दोज, ये सब चीज़ें चलती रही, यू नो। बट दिस डज नॉट डेटर यू फ्रॉम मूविंग अहेड, यू नो, सो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ।
सर एक और चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नॉट एज अ बिजनेसमैन, एज अ रेगुलर गाय, अभी आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, जो लाइफ है, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस. यू कैन नेवर एक्सपेक्ट लाइफ टू बी देयर आर नो चैलेंजेस. So the biggest challenges are that maintaining growth for the organization, maintaining customer satisfaction, employee satisfaction. तो क्या आप कभी बिजनेस से भी बोर हुए हो? देखिए, जब भी आप बिजनेस करें, आप ये मत समझे कि मैं खुद कर रहा हूँ और अकेला कर रहा हूँ. यू हैव टू बिल्ड अ टीम. देयर इज नो अदर वे टू गेट गुड सक्सेस until and unless you have built a good team. The second thing is you have to respect your customer. कस्टमर को वो रिस्पेक्ट करो, उसके जो उसकी नीड है, जो उसकी सेटिस्फैक्शन है, वो दैट हैज़ टू बी फुलफिल्ड. सो दीज आर टू क्राइटेरियाज विच यू मस्ट मेंटेन फॉर द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सर आप एक बहुत लंबे समय से बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या थ्री बेस मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को एडवाइस करेंगे कि वो अपने बिजनेस में ना करें? मैं तो ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल बिजनेस ही करना चाहिए. सबसे पहले आप एक बिजनेस आइडेंटिफाई करें कि आपने करना क्या है, उसके इन डेप्थ स्टडी करें फ्रॉम द बेस टू वेयर यू कैन टेक इट, एंड उस बिजनेस में ऑलरेडी जो लोग कुछ कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है, वो व्हाट आर दे फॉलोइंग, एंड देन यू टेक दोज बेबी स्टेप्स, एंड जस्ट डोंट थिंक यू कैन जंप वेरी हाई एंड डू इट वेरी फास्ट. कभी भी बहुत स्पीड से कुछ मत करें, बिकॉज जस्ट कीप ऑन बिल्डिंग द बेस. एक बेस एस्टैब्लिश किया, फिर नेक्स्ट स्टेप मीन्स देन द नेक्स्ट स्टेप. सो जस्ट टेक बेबी स्टेप्स बिफोर, बट डू नॉट फॉरगेट द कंप्लीट पिक्चर. जो आपने एक अपने लिए फोकस बनाया है, उस फोकस से और उस एम से मत डाइवर्ट हो जाइए. उस एम की तरफ बढ़ते रहिए, बट विद बेबी स्टेप्स, बिल्डिंग गुड टीम, एंड डू नॉट फॉरगेट कस्टमर फोकस. ये सब चीज़ें तो आपको बेस बनाने के लिए करनी ही पड़ेंगी. जो यंगस्टर्स अपना करियर शुरू कर रहे हैं, सर आप उन्हें प्लीज़ कुछ टिप्स दीजिए, कोई गुरु मंत्र. देखिए, ये जो ऑनलाइन बिजनेस है, दिस इज़ ए न्यू ट्रेंड दैट हैज़ कॉट अप, एंड मैं भी इन चीज़ों को देख रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ. आई वोंट लाइक टू नेम दी कंपनीज, बट इफ़ आई लुक एट ए बिजनेस जिसके के बहुत सारे एसेट्स हैं, उसकी वैल्यूएशन कुछ अलग तरीके की है, और जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है उसकी वैल्यूएशन कुछ अलग तरीके से है. सो आई डोंट नो, मीन्स आई एम ट्राइंग टू माई सेल्फ जस्टिफाई माई माइंड दैट हाउ डू वी कंपेयर दीज टू बिजनेसेस. एक जिसमें इतने सारे एसेट्स लेके कंपनी बैठी है, तब भी उसकी वैल्यूएशन कुछ अलग तरीके की है, और एक केवल मैन पावर या केवल डेटा बेस के ऊपर चल रही है और उसकी वैल्यूएशन मीन्स समवेयर दी स्टॉक मार्केट और दीज थिंग्स, देयर कैन बी अ यूफोरिया काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर दे आर गिविंग गुड वैल्यूएशन टू दोज कंपनीज, बट आई डोंट थिंक जब तक एसेट्स ना हो उस कंपनी को कोई अच्छी वैल्यू मिल सकती है. सम डे मीन्स इनको बराबर आना ही पड़ेगा. Every country is made out of youth and you really inspire them. Also सर के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में हैं, तो आप सर को किसी भी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं.